बेटा बोलो पहला क्वेश्चन क्या है बोलो तो। x पे पावर 8 I इक्वल टू है x पे पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा। डायरेक्ट बोलो तो क्या होगा आंसर। x पे पावर 9/9 प्लस c है या नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन x के सापेक्ष समाकलन होता है। 0 का x के सापेक्ष समाकलन यानी कि 0 dx। समझ गए 0 dx। आपको क्या निकालना है 0 dx है या नहीं जी। बोलो क्या होगा। सुनो d बाय dx ऑफ कांस्टेंट बराबर कितना होता है 0 है या नहीं। ये बताओ कि आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो अब जो है कि हम लोग इंप्लाइज 0 का इंटीग्रेशन लेंगे तो कितना मिल जाएगा c यानी कि कांस्टेंट। कहने का मतलब आपको आंसर में क्या मिल जाएगा c यानी कि कांस्टेंट। बोलो आंसर कितना हो जाएगा c यानी कि कांस्टेंट। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है k दिया हुआ है तो k हो जाएगा। k दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा k। चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कौन ये वाला। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 है या नहीं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो उल्टा ना होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है या नहीं। यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तो 0 का इंटीग्रेशन कितना कांस्टेंट है या नहीं। तो 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये नहीं समझना कि 0 को dx से गुना करके सब कुछ 0 लिख देंगे वो नहीं होगा। एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव या इंटीग्रेशन सब एक ही चीज होता है। क्लियर है। चलो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या है। I बराबर है dx बाय 1 माइनस साइन x। और देखो तो पहला ऑप्शन क्या है बोलो तो 10x माइनस sec x प्लस k। फिर बोलो तो 10x प्लस sec x प्लस k। फिर बोलो 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस k। डी बोलो कितना है 2 10x माइनस sec x प्लस k है या नहीं। अच्छा बताओ कि क्या करेंगे। बताओ बेटा क्या करेंगे। 1 के जगह पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है वो भी कर सकते हैं। ठीक और साइन x के जगह पे 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 वो भी कर सकते हैं है या नहीं। लेकिन बेटा एंगल आपका x बाय 2 के फॉर्मेट में आ रहा है। जो आप लोग बोल रहे हैं उसमें किस फॉर्मेट में एंगल आ रहा है x बाय 2। लेकिन एक भी आंसर में आपका x बाय 2 का एंगल नहीं है। तो उस मेथड को इग्नोर कीजिए रेशनलाइज कर लीजिए। क्या कीजिए रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे। जो मेथड आप बता रहे थे बेटा वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसीलिए फॉलो नहीं करेंगे इसको क्योंकि उसमें एंगल आपका x बाय 2 आ रहा है। एंगल कितना आ रहा है x बाय 2। लेकिन यहाँ पर एक भी जगह पे एंगल x बाय 2 नहीं दिया हुआ इसीलिए उसको इग्नोर कर दिए। यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना कर दो 1 प्लस साइन x बटे में 1 प्लस साइन x है या नहीं। और साथ में dx हो गया। तो बोलो तो I बराबर कितना 1 प्लस साइन x dx बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर x यानी कि 1 प्लस साइन x dx और नीचे में कितना हो गया cos स्क्वायर x है या नहीं जी। और अब दोनों को अलग अलग कर दो तो ये हो गया 1 बाय cos स्क्वायर x प्लस साइन x बाय cos स्क्वायर x और साथ में कितना हो गया बोलो तो dx है या नहीं जी। यानी कि I बराबर देखो बेटा ये भाई साहब हो गया sec स्क्वायर x और साइन बाय cos ये हो जाएगा 10x साइन बाय cos 10x और 1 बाय cos है ना 1 बाय cos का मतलब sec यानी कि sec x और साथ में आपका हो गया dx। साथ में बोलो कितना आ गया dx। अब I बराबर बोलो तो sec स्क्वायर x का कितना 10x और sec 10x इंटू sec x का sec x
हाँ या नहीं? प्लस कितना हो गया? सी प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो गया बी, हाँ या नहीं? चलो देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, देखो क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और ऑप्शन ए, तुम्हारा लिमिट है बी से ए। बोलो लिमिट कितना है? बी से ए, हाँ या नहीं? लिमिट बी से ए है, तो पहले एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दो, एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट बी से ए हुआ कि नहीं जी, है या नहीं? तो अब देखो आई बराबर पहले अपर लिमिट और फिर कितना हो गया लोअर लिमिट, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय 3, है या नहीं जी? कौन सा ऑप्शन देखो तो? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक चीज गौर कर रहे हैं बेटा कि बहुत भारी क्वेश्चन कभी आया है क्या? नहीं आया। हाँ कभी कभार दे देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो सर इजी ही सब इजी रहता है, जो प्रभाकर सर के पास पढ़ा उसके लिए सब इजी। चलो अब तो 2 नंबरिया क्वेश्चन है, और है सर ये 15 नंबर सर और है देखो एक ही है। देखो आई बराबर है तुम्हारा -1 dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं ये कौन सही बनाता है, जो सही बनाएगा अभी वो टॉप कर जाएगा। सी कॉट एक्सिस का होगा फार्मूले ये है। बोलो कौन सा जी? डी ना, माइनस रहेगा तो कॉट हो जाता है या नहीं? बोलो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉट, है या नहीं जी? माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। देखो बार बार रिपीट करो, इसका पहले भी एक बार ऐसा आया था, याद है ना? ये रिपीट कर रहा है, ठीक। देखो एक और क्वेश्चन है 40 नंबर, लास्ट ऑब्जेक्टिव है, देखो तो क्या है? इतने तक इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो तो क्या होता है? जल्दी से बोलो। 1/10 इनवर्स x प्लस c। बोलो क्या होता है आंसर? इसका आंसर 1/a भी होता है। बोलो क्या होता है? 1/a और 10 इनवर्स x बाय a प्लस k। कौन सा ऑप्शन? जो भी ऑप्शन है इसमें भी a दिया हुआ है, समझ गए? इस तरह से आप अब कोई ऑब्जेक्टिव देखो तो अब तो नहीं है कोई। सर 15 नंबर क्या है सर? इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल दिया हुआ है सर। कौन सा जी? 15 नंबर। अरे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जल्दी से नोट करो। नहीं बुझा किसका है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक कर लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी में ना आता है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट इंटू सेकेंड का, है या नहीं? आईलेट पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? आईलेट। आई का मतलब इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग, ILA, ए का मतलब अलजेब्रा नहीं है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आपका पहले क्या आएगा? कॉस, और फिर क्या आएगा? सेकेंड, है या नहीं जी? तो बोलो तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट में से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, है या नहीं? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक। अब चलो फॉर्मूला क्या बोलो तो फर्स्ट वैसे ही cos x वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल d बाय dx ऑफ फर्स्ट, यानी कि cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e पे पावर x dx, और फिर आपका बढ़ते इंटीग्रल के लिए एक dx, बढ़ते इंटीग्रल के ये क्या हो गया? dx हो गया, ठीक है। चलो आओ इसको सॉल्व करो तो बेटा, i बराबर cos x, बोलो e पे पावर x के इंटीग्रेशन e पे पावर x, ठीक है, माइनस इंटीग्रल cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x। देखो तो i बराबर हो गया e पे पावर x
इंटू कॉस एक्स, माइनस गुनी माइनस प्लस, और साइन एक्स ई पे पावर एक्स dx, है या नहीं जी। अब फिर लगा दो फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब बोलो तो फिर आई का मतलब कितना हो गया, इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग नहीं है, ए का मतलब अलजेब्रा नहीं है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, है ना जी। ये फर्स्ट हो गया और ये भाई साहब सेकेंड, है या नहीं। फॉर्मूला लगा दीजिए, बोलो आई बराबर ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, फर्स्ट वैसे ही, है या नहीं, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और बड़का इंटीग्रल के लिए एक dx, बड़का इंटीग्रल के लिए एक हो गया dx। तो आई बराबर ई पे पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ई पे पावर x का बोलो तो ई पे पावर x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर x, है या नहीं। ए बेटा ध्यान से देखो बाबू रे, इसी का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे ना, है ना जी, इसी का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, ये किसके बराबर हो गया, आई के बराबर, किसके बराबर, आई के बराबर। कहने का मतलब है कि आपका इस प्रकार से हो गया, आई इक्वल टू ई पे पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस ई पे पावर x इंटू साइन एक्स। ए बेटा ये बोलो किसके बराबर जी, आई के बराबर। प्रूव 1, इसका नाम आप दे दीजिए एक, समझ गए, क्या नाम दे दिए एक। इस माइनस आई को इधर लाइएगा तो प्लस आई हो जाएगा, यानी कि आई प्लस आई बराबर, ए बेटा दोनों में कुछ कॉमन है जी, क्या कॉमन है, ई पे पावर एक्स, बोलो क्या कॉमन है, ई पे पावर एक्स, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स। तो 2i बराबर ई पे पावर x cos x प्लस साइन एक्स, i बराबर ई पे पावर x cos x प्लस साइन एक्स, और बटे में 2 प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस क्या हो गया सम कांस्टेंट c, और यही क्या हो गया जी, आया नहीं। इसको नोट कीजिए और एक क्वेश्चन और है उसको बताते हैं, बहुत बड़ा, उससे क्या होगा जी। बेटा सुनो क्या है, कहता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2 आप लोग को दिखाना है। ये भी आई क्वेश्चन है। देखो ये कौन साल का है बोलो तो, 16, न 17 में पूछा, न 18 में, न 19 में, न 20 में, है या नहीं। 21 में बेटा एकदम यही क्वेश्चन ही आएगा इंटीग्रेशन, इसको रट लेना लाइन बाय लाइन, यदि नहीं समझ में आए तो। ए सुनो सॉल्यूशन, ए देखो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, अभी जाना नहीं है, इसके बाद ही बताएंगे। इसको आप एक नंबर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक नंबर, है या नहीं। और देखो तो एक प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x dx होता है, समझ गए। बोलो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x और dx, यानी कि a आपका अपर लिमिट होता है, a बोलो क्या होता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट से x को माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट से x को क्या करते हैं, माइनस। अपर लिमिट पाई बाय 2 है, बोलो अपर लिमिट कितना है, पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 माइनस x करेंगे, बोलो क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है। तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2 माइनस x, बोलो कितना हो जाएगा, log sin पाई बाय 2 माइनस x, आया नहीं। और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx, ये 2 नंबर हो गया। ये भाई साहब कितना हो गया, 2 नंबर। देखो 1 और 2 बतिया सेम ना जी, चाहे साइन रहे या cos रहे, बोथ आर सेम, बतिया सेम है, बोलो बतिया क्या है, सेम है। अब दोनों को जोड़ दो,
1 प्लस 2 इम्प्लाई, दोनों को जोड़ दो तो i प्लस आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और एक के साथ लिमिट ले लो, यानी कि log sin x प्लस log cos x, हाँ या नहीं, और साथ में कितना हो गया dx, बोलो साथ में कितना हो गया बेटा dx, हाँ या नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ कि प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस। गधा लोग जिंदगी में नहीं सुधरे, प्लस किस में बदलेगा, माइनस। अरे देखिएगा ना क्या लिखा है जी, लॉग लिखा हुआ था, प्लस किस में बदलेगा, गुणा में, माइनस किस में बदलेगा, भाग में, आया नहीं। देखेगा ना किसके संदर्भ में बोल रहे हैं, 2 पे पावर 3 लिखे, हम बोल 2 तिहाई 8 होगा, 6 नहीं होगा, 2 पे पावर 3 है और हम पूछे 2 तिहाई 8 होगा। हाँ, वो किस संदर्भ में बोल रहे हैं आपको चेक करना है। अब देखो 2i बराबर है, सुनो 2i बराबर बोलो कितना हो गया, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट हो गया, और ये प्लस किस में बदल जाएगा, इनटू में, बोलो किस में जी, इनटू में, बोलो किस में बदल जाएगा, इनटू, यानी कि sin x इनटू cos x, और बाजू में dx, बोलो बाजू में कितना हो गया dx, बाजू में कितना हो गया dx। सुनो sin 2x बराबर होता है 2 sin x इनटू cos x, बोलो sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x इनटू cos x, 2 से भाग दे दो, यानी कि sin 2x बाय 2 बराबर हो जाएगा sin x इनटू cos x, बोलो sin 2x बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा, sin x इनटू cos x। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log, क्या लिखेंगे sin 2x बाय 2, बोलो क्या लिखेंगे sin 2x बाय 2, बोलो क्या लिखेंगे sin 2x बाय 2। अब फिर भाई साहब माइनस आ गया, बोलो किस में आ गया, माइनस, माइनस किस में बदल जाएगा, सॉरी भाग है, भाग किस में है, भाग किस में बदल जाएगा, माइनस में, बोलो भाग किस में बदलेगा, माइनस में, भाग किस में बदलेगा, माइनस में, यानी कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x माइनस log 2, है या नहीं जी, माइनस होगा ना बेटा, ये भाग किस में बदल गया, माइनस। अब इस दोनों को अलग अलग करो, दोनों को क्या करो अलग, यानी कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस, अच्छा log 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट बाहर, लिमिट हो गया इंटीग्रेशन का 0 टू पाई बाय 2 और साथ में कितना हो गया जी dx, बोलो साथ में कितना हो गया dx, बोलो साथ में कितना जी dx। चलो इधर आ जाओ, तो अब जो है 2i बराबर i1, 2i बराबर i1 माइनस log 2 माइनस log 2 और पहले dx के इंटीग्रेशन बोलो तो x, बोलो dx के इंटीग्रेशन x, dx के इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से पाई बाय 2, लिमिट कितना हो गया 0 से पाई बाय 2, यानी कि बाद में लिखेंगे i1 क्या है, यही चीज i1 है, अभी नहीं बाद में लिख देंगे। कौन सही है बोला, इस दोनों को अलग अलग कर दिए और इसको हम लोग i1 मान लिए, क्या मान ले बोलो, यानी कि इसका मान आपको निकालना है, इसका मान अभी निकला हुआ नहीं है, हम लोगों को निकालना, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो तो 2i बराबर i1 माइनस log, अब सुनो 2 अपर लिमिट कितना हो गया पाई बाय 2 और लोअर लिमिट 0, यानी कि 2i बराबर i1 माइनस पाई बाय 2 इंटू log 2, इसको मान लो तीसरा नंबर, और अब लिखो वेयर, अब क्या लिखेंगे बोलो तो वेयर i1 बराबर है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x dx, log sin 2x और dx, समझ गए, इतना हो गया। अब पुट पाट करो, इस 2x के जगह पे t पुटेंगे, 2x के जगह पे क्या पुटेंगे t, यहाँ पर पुटेंगे पुट 2x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जब पुटेंगे तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो पुटेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1,
t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लो, 2dx बराबर dt, यानी कि dx बराबर हो गया dt बाय 2। बोलो dx बराबर कितना हो गया, dt बाय 2। बोलो dx बराबर dt बाय 2। हाँ या नहीं जी, इतना कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं। यदि बेटा इतना कर सकते हैं, यदि इतना कर सकते हैं, तो अब आप डिफरेंट इंटीग्रेशन में पुट पार्ट किए हैं। किसमें किए हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन में। तो लिमिट भी बदलेगा ना, लिमिट चेंज होगा कि नहीं जी, लिमिट चेंज करो, यानी कि लिखो वेयर x बराबर 0, t बराबर 2 गुना 0, यानी कि 0। और जब x बराबर पाई बाय 2 है, t बराबर 2 इंटू पाई, यानी कि 2 पाई। बोलो कितना हो गया, 2 इंटू पाई बाय 2 नहीं, तो कितना हो जाएगा पाई। बोलो सिर्फ कितना हो जाएगा, पाई। कितना हो जाएगा बेटा, पाई हो गया। अब देखो तो कितना हो जाएगा, Therefore I1 बराबर इंटीग्रेशन 0 टू, अब पाई हो गया ना, 0 टू पाई लॉग और साइन 2x के जगह पे क्या पुटेंगे, t, 2x के जगह पे t और dx के जगह पे dt बाय 2। बोलो dx के जगह पे dt बाय 2। I1 बराबर ये 1 बाय 2 बाहर और इंटीग्रेशन 0, इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 इंटू 2 भी लिख लो, पाई बाय 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 से भाग दिया और 2 से गुना किया तो फर्क पड़ेगा जी, तो आपका 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ या नहीं। और इस तरफ हो गया लॉग साइन t dt। कितना लिख दिया बोलो तो, लॉग साइन t dt। देखो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, इस 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं। बोलो 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। अब 2 को बाहर ले लो। देखो बेटा एक्चुअल में इसका एक नियम होता है, एक रूल होता है, समझ गए। लेकिन आप अपने लेवल पर रूल को छोड़ दीजिए। आप यही चीज यदि पार्ट 1 के एग्जाम में लिखना है, अभी इसके बाद जो हम स्टेप लिखेंगे आपके लेवल पे डायरेक्ट यही स्टेप लिख दीजिए। लेकिन यही इंटीग्रेशन यदि आप ऑनर्सों में पूछता है, समझ गए, सेम इंटीग्रेशन आपका पार्ट 1 में पूछता है, यदि पार्ट 1 में आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा जो स्टेप अभी मैं लिखने जा रहा हूं, तो आपका काट देगा वो, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेवल तो ज्यादा हो गया है ना। अभी आपका लेवल छोटा है, आप छोटे लेवल में रहिए, आप बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। 10वां तक, क्लास 10 तक साइन का न्यूनतम मान कितना होता था, और जब 11 में घुसे तो माइनस 1, है या नहीं। आपके लेवल तक यही सही है जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, समझ गए। आपके लेवल तक यही सही है, आपको इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप 5 पेज बनाइए या 2 पेज में बनाइए, नंबर कितना है या नहीं। तो समय सेव करना है कि नहीं। इस 2 को बाहर कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन राम दुलारी खूब खुश सर, मेरा 10 लाइन सेव हो गया, लगे 10 लाइन सेव हो गया तुम्हारा, नहीं 2 से 3 लाइन सेव हुआ। अब देखो ये 2 2 कैंसिल, है या नहीं जी। अब देखो तो क्या होगा, I1 बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग, ये जैसे t है ना, हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल, क्या पढ़े हम लोग, चेंज ऑफ वेरिएबल, यानी कि x को आप y से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट इंटीग्रेशन में, किसमें बोलो तो, डिफरेंट इंटीग्रेशन में। यहाँ पर बेटा t है ना, लेकिन मेरा इंटीग्रेशन तो x में दिया हुआ है, तो इस t को हम लोग x से रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से। यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन x dx। क्या लिखेंगे, लॉग साइन x dx। क्या लिखेंगे, लॉग साइन x dx लिख सकते हैं, समझ गए। इतना जब लिख दिए, अब देखो हाँ 2, बस यहाँ पर है तो जगह है जी। ए बेटे इसका 2 लाइन लिखो ना, बस तुरंत हो जाएगा। जल्दी से बोलो तो, मिटा दे 2 लाइन इसका। ए जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो तो 2 लाइन में हो जाएगा। ए बेटा सुनो बाबू रे, ए बेटा सुनो, अब इस I1 का मान कहाँ पे रखेंगे। अच्छा एक बात बोलो तो, ये I1 किसके बराबर हो गया, I के बराबर है या नहीं। बोलो ये I1 किसके बराबर, I के बराबर। इसका मान आप 3 नंबर में रखिए। क्या लिखेंगे,
3 implies 2i equal to I माइनस पाई बाय 2 log 2। इस I पे इन्हें आएगा तो घट जाएगा ना, I बराबर माइनस पाई बाय 2 log 2। हो गया कि नहीं आंसर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहाँ भारी है बोलो तो, है ना सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो नोट करो। अब इस तरह से 2016 था ना, 2016 का सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको नोट कीजिए।